नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2024-25 जो 24 मई 2025 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का फुल प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग ध्यान रखना है, यह पेपर 40 अंक का होगा। 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.5 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 32 प्रश्न सही करना होगा। तो आप लोग क्लियर हैं? 100 प्रश्न दिया रहेगा, ठीक है। 80 प्रश्न कोई भी हल कर लीजिए, 32 प्रश्न आपका सही होना चाहिए, ठीक है। सारे पेपर में फर्स्ट ईयर में भी 32 प्रश्न सही होना चाहिए, बस 106 को छोड़कर उसमें 20 प्रश्न। क्लियर है आप लोग? बाकी आपको पता ही होगा 40 अंक का है, ठीक है। 80 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 0.5। एक प्रश्न हो गया और आपको 16 अंक प्राप्त करना है, क्योंकि कितने अंक का पेपर है? 40% आपको चाहिए पास होने के। 40/40/100, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? 0 से यहाँ 16 अंक चाहिए, ठीक है। अब 16 में आप 0.5 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा? यहाँ पर 160 हो जाएगा। ध्यान रखना, आप इतने से भाग देंगे तो 32 आ जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को आप थोड़ा से ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि एक प्रश्न जो है 0.5 अंक का है, 16 अंक पास होने के लिए चाहिए। तो आप देख लीजिए, खुद भाग देकर 160/5 कर दीजिए। 15 2 दूनी 10, ठीक है। 32 अंक आपको सही करना है पास होने के लिए। क्लियर है? तो दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड बीएड सेकेंड ईयर की एग्जाम देने जा रहे हैं आगरा यूनिवर्सिटी का, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, पेपर 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव, इसके सारे प्रश्न, 1-2 प्रश्न की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही आएंगे। तो इसलिए सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, और इसमें बहुत रिवीजन रिपीट करता है। तो सारा प्रश्न आपको अपने प्रैक्टिस सेट से ही मिलेगा, अभी से क्लियर बता दे रहा हूँ। तो कुछ नहीं कहिए, कुछ भी मत करो, सारे प्रैक्टिस सेट हल कर लो बस, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 203 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस अक्षमता में बालक गणित संबंधी त्रुटि करता है? ए डिस्ग्राफिया, बी हाइपरलेक्सिया, सी डिस्कैल्कुलिया, डी डिसलेक्सिया। इसमें पूछ रहा है अक्षमता में बालक गणित संबंधी, सही जवाब हो जाएगा सी डिस्कैल्कुलिया। आप लोग ध्यान रखना, 2-3 चीज़ें हैं महत्वपूर्ण है, अक्सर आप लोग वही याद कर लीजिए। अक्सर हर साल अक्षमता से 2-3 क्वेश्चन हर साल पूछता है। 2021 में देखिए 4 क्वेश्चन पूछा था। 3 पॉइंट कम से कम 3 आप याद रखिए। डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या, ऐसे लिखिए, ग्राफ लिखने की समस्या, डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या, डिसकैल्कुलिया कैलकुलेट करते हैं, तो गणित समस्या जो पूछा गया है, यही वाला पूछा गया है। तो ये तीनों याद होना चाहिए। डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या, डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या, डिसकैल्कुलिया गणितीय समस्या। क्लियर है? तो किस अक्षमता में बालक गणित संबंधी त्रुटि करता है? तो सी डिसकैल्कुलिया। बाकी और भी चीज़ें अगर आप याद करना चाहते हैं याद कर लीजिए। डिस्मॉर्फिया भ्रम की समस्या, डिस्फेसिया बोलने की समस्या, डिस्प्रेक्सिया शारीरिक कौशल से संबंधित विकार, डिस्थेमिया तनाव संबंधी समस्या, ऑस्टिज्म सामाजिक अंतःक्रिया क्षमता, ऑफेसिया भाषा संबंधित अक्षमता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण समावेशी शिक्षा हेतु नहीं है? ए कंप्यूटर ऑटोमेशन डिवाइस, बी ऑप्टकॉन, सी सेरासोनिक गाइड, डी कंप्यूटर वेल अनुवादक। सही जवाब हो जाएगा 2 का ध्यान रखना आप लोग, सी सेरासोनिक गाइड। अगला प्रश्न है, संतुलित गेंदें चिकित्सीय उपकरण हैं। ए श्रवण बाधित बच्चों के लिए, बी सेरिब्रल पल्सी से ग्रस्त बच्चों के लिए, सी दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, डी मानसिक मंद बच्चों के लिए। सही जवाब हो जाएगा बी सेरिब्रल पल्सी से ग्रस्त बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है,
दृष्टिबाधित बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी सहायक उपकरण उपयोगी है? ए ऑप्टोकॉन, बी टेक्सटाइल्स उपकरण, सी व्हील चेयर, डी स्टैंडिंग फ्रेम। सही जवाब हो जाएगा 4 का ए, ऑप्टोकॉन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण एक संवेदी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है एवं इंफ्रारेड प्रकाश उत्पन्न करता है? ए सोनिक गाइड, बी ऑप्टोकॉन, सी लेजर केन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 5 का, ध्यान रखना, सी लेजर केन। अगला प्रश्न है, ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है? ए दृष्टिबाधित क्षमता में, बी मानसिक बाधित अक्षमता में, सी संवेदी बाधित क्षमता में, डी श्रवण बाधित क्षमता में। सही जवाब हो जाएगा ऑडिबल गोल लोकेटर, डी श्रवण बाधित अक्षमता में। अगला प्रश्न है, समूह शिक्षण के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए एक शिक्षक छात्रों के समूह को पढ़ता है, बी शिक्षकों का समूह छात्रों को पढ़ाता है, सी शिक्षक एक दूसरे की सहायता करते हैं, डी विभिन्न विशिष्टीकरण के शिक्षक एक साथ पढ़ते हैं। सही जवाब हो जाएगा 7 का ए, एक शिक्षक छात्रों के समूह को पढ़ता है। तो समूह शिक्षण के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सही जवाब हो जाएगा ए, एक शिक्षक छात्रों के समूह को पढ़ाता है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, यहाँ जो प्रश्न नंबर 6 है, ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है, तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा, ठीक है, दृष्टिबाधित अक्षमता में। आप लोग क्लियर हैं? ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, दृष्टिबाधित अक्षमता में, ठीक है, डी नहीं होगा, श्रवण बाधित क्षमता में नहीं बल्कि ए होगा। तो ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है, तो ए दृष्टिबाधित क्षमता में, ठीक है। 6 का सही जवाब हो जाएगा ए, और 7 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, एक शिक्षक छात्रों के समूह को पढ़ाता है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के अध्यापक में निम्न में से कौन सा गुण आवश्यक नहीं है? ए समावेशी शिक्षा के प्रति उसका दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए, बी उसे विशिष्ट शिक्षा की उपाधि हासिल होनी चाहिए, सी उसे छात्रों के प्रति सहानुभूत होना चाहिए, डी उसे विभिन्न अध्ययनकर्ताओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो 8 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी उसे विशिष्ट शिक्षा की उपाधि हासिल होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सहकारी अधिगम का लाभ नहीं है? ए एक दूसरे पर निर्भरता, बी संप्रेषण कौशल, सी समूह में कार्य करने का कौशल, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए, एक दूसरे पर निर्भरता। अगला प्रश्न है, सहकारी अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? ए छात्र अधिगम के लिए जिम्मेदार नहीं होते, बी या छात्रों के मध्य भावात्मक एकीकरण विकसित करता है, सी या छात्रों के मध्य आपसी सहयोग विकसित करता है, डी या प्रजातांत्रिक वातावरण विकसित करता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 10 का ए, या अधिगम के लिए जिम्मेदार नहीं है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिनिष्ठ अधिगम के विषय में कौन सा कथन असत्य है? ए या छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं पर निर्धारित है, बी या छात्रों के सामाजिक मूल्यांकन का विकास करता है, सी छात्र स्वयं की गति से सीख सकते हैं, डी छात्र अपनी आवश्यकताओं के आधार पर सीख सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा 11 का बी, या छात्रों में सामाजिक मूल्यों का विकास करता है। अगला प्रश्न है, बच्चों का निम्न में से कौन सा समूह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है? ए भिन्न क्षमता वाले बच्चे, बी वंचित वर्ग के बच्चे, सी प्रतिभाशाली बच्चे, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 12 का डी, उपयुक्त सभी। बच्चों का निम्न में से कौन सा समूह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है? सही जवाब हो जाएगा सभी, भिन्न क्षमता वाले बच्चे, वंचित वर्ग के बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बच्चों में विकलांगता अर्थात अक्षमता का कारण नहीं है? ए मनोसामाजिक, बी कुपोषण, सी दूषित वातावरण, डी पुरानी परंपराएं। सही जवाब हो जाएगा 13 का डी, पुरानी परंपराएं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी दृष्टिहीन बालक की विशेषता नहीं है? ए अमूर्त चिंतन की प्रबलता, बी आंखों से पानी बहना, सी चाक बोर्ड पर लिखा हुआ न पढ़ पाना, डी बार बार आंखें मलना। सही जवाब हो जाएगा 14 का ए, अमूर्त चिंतन की प्रबलता।
अगला प्रश्न है, शारीरिक विकलांगता का लक्षण है ए मांसपेशियों का कमजोर होना, बी सिर झुकाकर सुनना, सी बहुत धीरे धीरे बोलना, डी आत्मविश्वास की कमी। सही जवाब हो जाएगा 15 का ए, मांसपेशियों का कमजोर होना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है? ए अवधान की योग्यता, बी अध्ययन की योग्यता, सी घर तथा विद्यालय में समायोजन की समस्या, डी तीव्र प्रगति। सही जवाब हो जाएगा 16 का सी, घर तथा विद्यालय में समायोजन की समस्या। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में भिन्न छात्र का अर्थ है ये बौद्धिक रूप से भिन्न, विषयिक रूप से भिन्न, सी सामाजिक रूप से भिन्न, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में तो ए छात्रों को उनके शारीरिक शक्तियों के आधार पर अलग किया जाता है, बी अच्छा में हम सामान्य बच्चे नियमित कक्षा वातावरण में साथ साथ पढ़ते हैं, सी छात्रों को उनकी मानसिक शक्ति के आधार पर अलग किया जाता है, डी विकलांग बच्चे अलग कक्षा में पढ़ते हैं। सही जवाब हो जाएगा 18 का बी, अच्छा में हम सामान्य बच्चे नियमित कक्षा वातावरण में साथ साथ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा ए सीमांत समूह के समावेशी शिक्षा की नियुक्ति करता है, बी कक्षा कक्ष में भिन्नता को दर्शाता है, सी सख्त प्रवेश प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करता है, डी तथ्यों को समाहित करता है। सही जवाब हो जाएगा बी, कक्षा कक्ष में भिन्नता को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, 20 से 35 स्तर की बुद्धि लब्ध किस अक्षमता को दर्शाती है? ए कम, बी मध्यम, सी तीव्र, डी प्रगाढ़। सही जवाब हो जाएगा 20 का सी, तीव्र। अगला प्रश्न है, कौन सा विशिष्ट बालक है? ए प्रतिभाशाली बालक, बी पिछड़ा बालक, सी विकलांग बालक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, क्या समुदाय बालक को प्रभावित करता है? ए हाँ, बी नहीं, सी अनिश्चित, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए हाँ। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रभाव बालकों पर समुदाय का शैक्षिक प्रभाव है? ये सामाजिक विकास, भी मानसिक विकास, से सांस्कृतिक विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 23 का, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रभाव बालक पर समुदाय का शैक्षिक प्रभाव नहीं है? ये व्यवसायिक व औद्योगिक शिक्षा, भी सामाजिक विकास, से आध्यात्मिक विकास, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए व्यवसायिक व औद्योगिक शिक्षा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकलांगजन नीति कब अस्तित्व में आई? ए 2010, बी 2006, सी 2000, डी 1995। राष्ट्रीय विकलांगजन नीति कब अस्तित्व में आई? सही जवाब हो जाएगा बी 2006 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा समावेशी शिक्षा के संदर्भ में का संबंध? तो ए 2005, बी 1960, सी 2001, डी 2002। तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा समावेशी शिक्षा के संदर्भ में का संबंध है। सही जवाब हो जाएगा 26 का, ध्यान रखना ए 2005। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्वास परिषद का संबंध है? ए 1990, बी 1992, सी 1995, डी 2000। सही जवाब हो जाएगा 27 का, ध्यान रखना बी 1992। अगला प्रश्न है, MHRD का पूर्ण रूप है, मतलब फुल फॉर्म पूछा है, तो सही जवाब हो जाएगा ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है, किस वर्ष का संबंध कोठारी कमीशन से है? 1950, 51, बी 1951, 52, सी 1964, 66, डी 2005। सही जवाब हो जाएगा 29 का सी 1966, 64, 66। अगला प्रश्न है, कौन सी सुविधाएं बाणी बाधित बालक से संबंधित है? ये उचित जांच, बी समान कक्षा, सी भय व चिंता से मुक्त, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 30 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, हम किस तरह मंदबुद्धि बालकों का पता लगा सकते हैं? ए व्यक्तिगत अध्ययन, बी निरीक्षण विधि, सी डॉक्टरी शिक्षण, डी उपयुक्त सभी प्रशिक्षण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 31 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अपराधी बालकों का कौन सा लक्षण है?
ए चोरी करना बी झूठ बोलना, सी सिगरेट पीना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 32 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, रोरसा स्याही धब्बा किसने बनाया? तो ये हरमन रोरसा, बी स्किनर, सी वाटसन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए हरमन रोरसा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण प्रकाशित हुआ? ए 1921, बी 1920, सी 1995, 1960। सही जवाब हो जाएगा 34 का ए 1921। अगला प्रश्न है, किसका संबंध एजुकेशन फॉर ऑल बुलेटिन 1998 से है? ए यूनेस्को, बी यूएनओ, सी WHO, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 35 का ए यूनेस्को। आप लोग इस पॉइंट को ध्यान रखना, इस पेपर में 100 प्रश्न रहेगा, ठीक है। 80 प्रश्न हल करना है, कोई भी 32 प्रश्न आपका सही होना चाहिए पास होने के लिए। और जो अगला पॉइंट ध्यान रखना आप लोग, इस पेपर के सारे प्रश्न अपने एग्जाम से आएंगे। इस पेपर के सारे प्रश्न एग्जाम में अपने ही प्रैक्टिस सेट से आएंगे, ठीक है। तो ये अभी से ध्यान रखना, एग्जाम में सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही आएंगे, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। और में थोड़ा संदेह है, लेकिन जो 203 है समावेशी विद्यालय का सृजन, इसके सारे प्रश्न प्रैक्टिस सेट से ही आएंगे, मैं अभी से क्लियर कर दे रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बहुत अच्छे अंक आते हैं, बच्चे 40-39 अंक प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। प्रश्न है, किसने कहा समावेशी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विद्यालय बालकों के दैहिक, संवेगात्मक एवं सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने संसाधन का विस्तार करता है? ए एम जियान ग्रेको, बी आडवाणी तथा चड्ढा, सी उमा तुली, डी उनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 36 का सी उमा तुली। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय उन मूल्यों, सिद्धांतों और प्रयासों के समूह से है जो सभी विद्यार्थियों को, चाहे वे विशिष्ट हों अथवा नहीं, प्रभावकारी अथवा सामर्थ्य शिक्षा देने पर बल देते हैं। किसने कहा? तो ए माइकल एफ जियो ग्रॉन, बी उमा तुली, सी आडवाणी एवं चड्ढा, डी में से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा 37 का, ध्यान रखना ए माइकल एफ जियो ग्रेको। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा है एक कम खर्चीली भी अधिक खर्चीली, से निश्चित नहीं, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 38 का ए कम खर्चीली। अगला प्रश्न है, मंदबुद्धि बालकों में आत्मविश्वास की कमी होती है, कथन है ए सत्य, बी असत्य, सी निश्चित नहीं, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए सत्य। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लगभग 140 या उससे अधिक होती है, ए असत्य, बी सत्य, सी निश्चित नहीं, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी सत्य। अगला प्रश्न है, परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें स्त्री पुरुष का यौन संबंध होता है और जो बच्चों को पैदा करने और उनके लालन पालन की व्यवस्था करता है। किसने कहा? ए माइकैबर एवं फेज, बी क्लियर, सी लॉक, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 41 का ए मैकाइवर एवं फेज। अगला प्रश्न है, परिवार की कौन सी विशेषता होती है? ए सार्वभौमिकता, बी सीमित आकार, सी सामाजिक गुणों का पालन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा डी इनमें से सभी। ठीक है, परिवार की कौन सी विशेषता होती है? तो ए सार्वभौमिकता, बी सीमित आकार, सी सामाजिक गुणों का पालन, तो डी उपयुक्त सभी। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी सभी। अगला प्रश्न है, संवेदी बालक के प्रकार के बारे में कौन सी बात सत्य है? ए दृष्टिबाधित बालक, बी श्रवणबाधित बालक, सी वाणीबाधित बालक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 43 का, ध्यान रखना आप लोग, डी उपयुक्त सभी। कौन सी युक्ति विद्यालय स्तर पर समावेशी अनुदान की युक्ति होती है? ये उपचारात्मक सहायता, बी मित्र मंडली, सी दोस्त प्रणाली, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, डिसेबिलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ए यूनानी, बी लैटिन, सी फ्रेंच, डी अंग्रेजी। सही जवाब हो जाएगा 45 का, ध्यान रखना बी लैटिन। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं, ये स्वास्थ्य बाधित, बी अस्थि बाधित, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 46 का सी ए बी दोनों, स्वास्थ्य और अस्थि बाधित दोनों।
अगला प्रश्न है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए ए प्रेरित करना चाहिए, बी हतोत्साहित करना चाहिए, सी अनुमानित नहीं होने देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, सी अनुमति नहीं देना चाहिए, डी रोक देना चाहिए। तो ध्यान रखना नेगेटिव चीज़ें नहीं होगी। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए सही जवाब हो जाएगा 47 का ए, प्रेरित करना चाहिए। हतोत्साहित करना नेगेटिव पॉइंट है, अनुमति नहीं देना नेगेटिव पॉइंट है, रोक देना भी नेगेटिव पॉइंट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? ए शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, बी शिक्षक को बच्चों को उचित निर्देश प्रदान करना चाहिए, सी शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 48 का, ध्यान रखना सी, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो ए अनुप्रयोग, बी अनुमूल्यन, सी ज्ञान, डी बोध। सही जवाब हो जाएगा 49 का बी, अनुमूल्यन। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे ए बच्चे को नजरअंदाज कर देना चाहिए, बी बच्चे को दंड देना चाहिए, सी बच्चे को परामर्श देना चाहिए, डी घर को वापस भेज देना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 50 का सी, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। अगला प्रश्न है, NCTE का मुख्यालय स्थित है? ए नई दिल्ली, बी जयपुर, सी भोपाल, डी अहमदाबाद। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 51 का ए, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है? ए सामाजिक विकास से, बी शारीरिक विकास से, सी नैतिक विकास से, डी भावात्मक विकास से। सही जवाब हो जाएगा 52 का बी, शारीरिक विकास। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का मुख्य तत्व है? ए पाठ्यक्रम, बी छात्र, सी शिक्षक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 53 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन थे? ए ड्रिकोली, बी डेविस, सी ब्लूम, डी नरेंद्र देव। सही जवाब हो जाएगा 54 का ए, ड्रिकोली। अगला प्रश्न है, कक्ष प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका होती है? ए दार्शनिक, बी निर्देशक, सी प्रबंधक, डी मित्र। सही जवाब हो जाएगा 55 का, ध्यान रखना बी, निर्देशक। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का आधार है? ए दर्शन शास्त्र, बी मनोविज्ञान, सी समाज शास्त्र, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 56 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा के मुख्य धारा का प्रत्यय किसने दिया? ए इटार्ड, बी हुए, सी ड्यूबी, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 57 का बी, हुए। शिक्षा के मुख्य धारा का प्रत्यय सैमुअल ग्रिडले हुए और एक अमेरिकन विद्वान को माना जाता है जिसने अपने कार्यों में दृष्टि में श्रवण रूप से बाधित बालकों के शिक्षण में उत्सुकता से रुचि ली। हुए ने अपने अंधे बालकों की शिक्षा को सामान्य विद्यालय में शिक्षा देने पर बल दिया। अगला प्रश्न है, द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं? ए हुए, बी क्रो एंड क्रो, सी जॉन ड्यूबी, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 58 का सी, जॉन ड्यूबी। द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन ड्यूबी। अगला प्रश्न है, शिक्षा में पिछड़ेपन का कारण है? ये शारीरिक कारण, भी मानसिक कारण, से वातावरण संबंधी कारण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 59 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता सबसे कम महत्वपूर्ण है? ये बच्चों के प्रति संवेदनशीलता, भी छात्रों के लिए धैर्य और स्नेह, सी छात्रों की क्षमताओं का ज्ञान, डी शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। सही जवाब हो जाएगा 60 का डी, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति ये महत्वपूर्ण कम है या फिर ना के बराबर। अगला प्रश्न है, सफल समावेश में निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? ये संवेदीकरण, भी क्षमता निर्माण, सी अलगाव, डी माता पिता का समावेश। पूछ रहा है सफल समावेश में निम्न से क्या आवश्यक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी अलगाव, निगेटिव पॉइंट है। आप लोग ध्यान रखना, इस प्रैक्टिस सेट से सारे प्रश्न एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो इस पेपर का सारा प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही आएगा, मैं भी इसे क्लियर कर दे रहा हूँ। तो इन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। सारे जो भी सॉल्व कराएंगे फुल प्रैक्टिस सेट। प्रश्न है, शब्द विकलांग बच्चों का संदर्भ में है? ये सभी बच्चे संवेदी शारीरिक कौशल के साथ, भी सभी बच्चे भावात्मक कठिनाइयों बौद्धिक हानि के साथ, सी, ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 62 का, ध्यान रखना सी, ये भी दोनों। अगला प्रश्न है,
रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी डॉट 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 परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। ये एकल आयामी भी 4 पंक्ति सी त्रिवित्तीय डी सभी। सही जवाब हो जाएगा 63 का ध्यान रखना सी त्रिवित्तीय। अगला प्रश्न है बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में जी कारक है। ये अनुवांशिक बुद्धि बी, उत्पादक बुद्धि सी, वैश्विक बुद्धि डी, सामान्य बुद्धि। सही जवाब हो जाएगा 64 का डी, सामान्य बुद्धि। अगला प्रश्न है वाणी बाधित बच्चे वे हैं जो ये हकलाते हैं, वे ऊंची आवाज में बात बोलते हैं, सिर्फ बोलते बोलते अटक जाते हैं, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा 65 का डी, ये सभी। अगला प्रश्न है कौन सा उपकरण दृष्टिबाधितों के प्रयोग के लिए नहीं है। ए अवेकस, बी ऑप्टोकॉन, सी लेजर छड़ी, डी आवाज प्रवर्तक। सही जवाब हो जाएगा 66 का डी, आवाज प्रवर्तक। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षण के उपागम हैं। ये सहकारी अधिगम, बी व्यक्तित्व शिक्षा कार्यक्रम, सी समूह या दल शिक्षण, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा 67 का डी, ये सभी। अगला प्रश्न है निम्न से कौन सा समावेशी शिक्षा का उचित तरीका नहीं है। ए रुचिकर और विविध पाठ्यक्रम का निर्माण, बी स्कूल के वातावरण में सुधार, से शिक्षक में सामान्य बालकों को महत्व, डी प्रगतिशील विधियों प्रविधियों का प्रयोग। सही जवाब हो जाएगा 68 का सी, शिक्षा में सामान्य बालकों का महत्व। अगला प्रश्न है निम्न से कौन सा पिछड़े बालकों के निर्धारण का तरीका है। ये समूह परीक्षण, भी उपलब्धि परीक्षण, सी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा 69 का बी, उपलब्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है पाठ्यसागामी क्रियाओं का समावेशी शिक्षा में कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो ए छात्रों में सृजनात्मकता का विकास, भी सैद्धांतिक ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग, सी छात्रों में सहयोग का विकास, डी छात्रों की मूल प्रवृत्तियों का दमन। सही जवाब हो जाएगा 70 का डी, छात्रों की मूल प्रवृत्तियों का दमन। अगला प्रश्न है श्रव्यदृश्य सामग्री का प्रकार नहीं है। श्रव्यदृश्य मतलब दिखाई भी दे सुनाई भी दे। ए वीडियो टेप, भी दूरदर्शन से चलचित्र, डी रेडियो। सही जवाब हो जाएगा डी रेडियो, क्योंकि रेडियो क्या है सिर्फ सुनाई देता है, वीडियो टेप क्या है दिखाई भी देता है सुनाई भी देता है, दूरदर्शन भी चलचित्र भी, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्न से कौन सा समावेशी शिक्षा में सहयोगात्मक सेवा नहीं है। अभिभावकों व शिक्षकों की सेवाएं, भी निर्देशन एवं परामर्श से पुलिस विभाग की सेवाएं, डी चिकित्सा विभाग की सेवाएं। पूछ रहा है कौन समावेशी सहयोग में सेवा नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 72 का सी, पुलिस विभाग की सेवाएं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शिक्षक का मुख्य कार्य नहीं है। ये शिक्षण भी पढ़ना, सी निरीक्षण अवलोकन, डी भेदभाव करना। सही जवाब हो जाएगा 73 का डी, भेदभाव करना। अगला प्रश्न है निम्न से कौन सी कक्षागत विविधताएं होती हैं। ये मानसिक विविधताएं, भी शारीरिक विविधताएं, सी सामाजिक विविधताएं, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा 74 का डी, ये सभी। अगला प्रश्न है कक्षागत विविधताओं से तात्पर्य है ये विभिन्न प्रकार की कक्षाओं से, भी कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों में पाई जाने वाली भिन्नता से, सी कक्षा में पाई जाने वाले विषयों की भिन्नता से, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 75 का बी, कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों में पाई जाने वाली भिन्नता से। अगला प्रश्न है कक्षागत भिन्नताओं के लिए उत्तरदायी कारक है। ये सामाजिक कारक, भी आर्थिक कारक, सी वंशानुगत कारक, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा डी ये सभी। अगला प्रश्न है कक्षागत विविधताएं होती हैं ये सर्वव्यापी, भी निश्चित, सी मापनीय, डी अनंत। सही जवाब हो जाएगा 77 का डी, मापनीय। अगला प्रश्न है विविधता युक्त कक्षा में पढ़ाया जाना चाहिए। ये विविधताओं को समाप्त करके, विविधताओं में परिवर्तन करके, विविधताओं का सम्मान करके, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 78 का सी, विविधताओं का सम्मान करके। अगला प्रश्न है शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कक्षागत विविधताओं को ए स्वीकार किया गया, बी समाप्त किया गया, स्वीकार की, सी अस्वीकार किया गया, डी छोड़ दिया गया। सही जवाब हो जाएगा 79 का ए, स्वीकार किया गया। अगला प्रश्न है
शिक्षक को कक्षा की विविधताओं के प्रति कैसा होना चाहिए? संवेदनशील, बी जागरूक, सी जानकार, डी ये सभी। शिक्षक को कक्षा की विविधताओं के प्रति कैसा होना चाहिए? तो ये संवेदनशील, बी जागरूक, सी जानकार, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी ये सभी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बालक पढ़ते हैं? एक केवल विशिष्ट, बी केवल बालिकाएं, सी विशिष्ट व सामान्य दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बालक पढ़ते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी विशिष्ट व सामान्य दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा बालक विशिष्ट नहीं होते? ए मंदबुद्धि बालक, बी प्रतिभाशाली बालक, सी सामान्य बच्चे, डी अस्थिति दिव्यांग बच्चे। सही जवाब हो जाएगा टी2 का सी सामान्य बच्चे। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के लिए किस श्रेणी के दिव्यांग उपयुक्त हैं? ये हल्की दिव्यांगता, बी गंभीर दिव्यांगता, सी ये भी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ये हल्की दिव्यांगता। गंभीर दिव्यांगता हो तो विशिष्ट दिव्यांगता में एडमिशन होगा। अगला प्रश्न है, कक्षा की विविधताओं को नियंत्रित किया जा सकता है? एक कक्षा नियमों के स्थापना करके, बी अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कार देकर, सी उचित निर्देशन एवं मार्गदर्शन देकर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा टी4 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा ज्यादा गोपनीय है? ए निर्देशन, बी परामर्श, सी भी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा टी5 का बी परामर्श। अगला प्रश्न है, कौन सा तथ्य धीमी गति से सीखने वालों से संबंधित है? ये ज़्यादा समय ध्यान न दे पाना, भी धीमी गति से सीखने की क्षमता, से विश्लेषण करने की क्षमता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा टी6 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा कारण अधिगम अक्षमता से जुड़ा है? विवंशान क्रम, भी गर्भावस्था के दौरान से जन्म के बाद घटना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा टी7 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा मानसिक मंदता का मुख्य कारण है? ये मानसिक विपर्यावरण स्थितियां, सी ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 88 का सी ये भी दोनों। मानसिक मंदता का कारण अनुवांशिक और पर्यावरण स्थितियां दोनों। अगला प्रश्न है, CREDE में सी का मतलब होता है ए सेंटर, बी शहर सिटी, सी करण, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा T9 का ए सेंटर। अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से कमजोर बच्चों की बुद्धि लब्ध प्रसार कितना होता है? ए 20 से कम, बी 30 से कम, सी 50 से 70, डी 120 से ज़्यादा। सही जवाब हो जाएगा 90 का सी 50 से 70। अगला प्रश्न है, IQ का सूत्र होता है ए MA अपान CA गुणित 100, बी CA अपान MA गुणित 100, सी CA अपान 100 गुणित MA, डी इनमें से कोई नहीं। तो IQ का सूत्र क्या होता है? तो ध्यान रखना, MA अपान CA गुणित 100, या फिर मानसिक आयु अपान शारीरिक आयु गुणित 100। ठीक है, मेंटल एज अपान क्रोनिकल एज गुणित 100। याद रखना, अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निर्देशन का कौन सा प्रकार है? ये शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, सी व्यक्तिगत निर्देशन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, परामर्श की प्रकृति होती है ए बाल केंद्रित, बी अध्यापक केंद्रित, सी माता पिता केंद्रित, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए बाल केंद्रित। अगला प्रश्न है, किसकी मदद से भाषा का विकास किया जा सकता है? ए स्कूल, बी भाषा प्रयोगशाला, सी प्राइवेट कोचिंग, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी भाषा प्रयोगशाला। अगला प्रश्न, किसने सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन लिखी? ए हेविंगहर्स्ट, बी पावलॉव, सी कोहलर, डी स्किनर। सही जवाब हो जाएगा 95 का ए हेविंगहर्स्ट। अगला प्रश्न है, 20/20 विजन का अर्थ होता है ए सामान्य दृष्टि, बी दोषपूर्ण दृष्टि, सी ग्लूकोमा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 96 का ए सामान्य दृष्टि। अगला प्रश्न है, विकलांगता का कारण कौन सा है? ए चोट, बी दुर्घटना, सी बीमारी, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 97 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी हैं। यह कथन है
ए क्रो एम क्रो बी हावर्ट, सी क्रिक डी हेवेट एंड फोर नेट्स। सही जवाब हो जाएगा 98 का डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विशिष्ट बालक का एक प्रकार है? ये संज्ञात्मक रूप से संतुलित बालक, बी प्रतिभाशाली बालक, सी औसत बुद्धि लब्ध वाले बालक, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी प्रतिभाशाली बालक। अगला प्रश्न है, किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है? ए हेविंग ने, बी हर्ट ने, सी क्रो एंड क्रो, डी क्रिक ने। सही जवाब हो जाएगा 100 का ए हेविंग ने, हेबिट ने। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेस 203 जहाँ पे क्लिक करेंगे इस पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा। अगला जो प्रैक्टिस हल करेंगे फुल प्रैक्टिस सेट 2 पेपर 203 समाज विश्वविद्यालय का निर्माण। तो आप लोग ध्यान रखना, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सारे प्रश्न अपने प्रैक्टिस सेट से ही आएंगे इस पेपर में, अभी से क्लियर कर रहा हूँ। तो आप लोग प्रैक्टिस सेट सुबह 10 बजे, शाम को 8 बजे, और हो सकता है दिन में भी एक आध प्रैक्टिस सेट हल करें। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके जानकारी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।